खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये जंजीर फिल्म का एक सीन है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का फिल्मी दुनिया में आगाज बहुत पहले हुआ था, लेकिन कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई थी। काफी अरसे बाद उनकी एक फिल्म आई थी जंजीर। इस फिल्म के अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब दिलवाया था और मुंबई में उनकी जमीन भी पक्की कर दी थी। आज एक बार फिर ये जंजीर फिल्म उस वक्त याद आ गई जब बजट सत्र के दौरान जयराम ठाकुर अपनी टीम के साथ विधानसभा में जंजीर लेकर पहुंचे और साथ में ताले भी लाए थे। अगर जयराम ठाकुर का पिछला कार्यकाल देखा जाए तो कोई उनको असफल मुख्यमंत्री तो कोई असलियत खांटी नेता मानने को भी तैयार नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही जयराम के हाथ से सत्ता फिसली तो अब वे अक्सर अलग अलग मौकों पर एंग्री यंग मैन के रोल में ही रहते हैं। गुरुवार को भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सदन में बैठी भगवा सेना ने जबरदस्त हंगामा किया। सुक्खू सरकार के पहले ही तालाबंदी के फैसले पर आज भाजपा ने कांग्रेस की जमीन की तारबंदी शुरू कर दी। जयराम गुस्से में थे और यही बात दोहरा रहे थे कि सरकार ने अगर बंद ही करने थे तो पहले इन तालाबंदी का शिकार हुए संस्थानों को रिव्यू कर लेती। आज भाजपा ने पूरा सियासी बवाल काटा। जयराम ठाकुर ने एंग्री यंग मैन की तरह सियासत में हिट होने के लिए हर पॉलिटिकल डायलॉग बोला और जनता को सुनाया भी। साथ साथ में जयराम ठाकुर जनता की नब्ज में भी हाथ रखते नजर आए। जयराम ठाकुर की जिस तरह से पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज थी वो ये साबित कर रही थी कि अब ठाकुर सियासत के किसी भी गब्बर सिंह से ना तो हाथ कटवाएंगे और ना ही हाथ खड़े करेंगे, बल्कि हाथ खड़ा करवाने पर विरोधियों को मजबूर कर देंगे। और उनके जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो पिछले कल उन्होंने सदन में दिया है। और ऐसे हालात में ये हमारा विरोध बिल्कुल उसी तरह से जारी रहेगा। और जिस प्रकार से आज भी आप देख रहे हैं कि एक जंजीर के साथ ताले लगा करके हम विरोध कर रहे हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि जो तालाबंदी का ये दौर समाप्त होना चाहिए। और तालाबंदी चारों तरफ जिस प्रकार से की है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर करती रहेगी। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले सदन में भी लगभग 6 मिनट का एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें पूर्व जयराम सरकार के छक्के छुड़ाने में कांग्रेस के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। तर्कों की तलवार से पूर्व जयराम सरकार को घायल करके रख दिया था। ये भी एक वजह थी कि जयराम समेत तमाम भाजपाइयों को सियासी रिवाज के मुताबिक सामने आना पड़ा। देखिए किस तरह से भवानी ने पूर्व जयराम सरकार को जख्म दिए थे। जो पिछला आखिरी बजट जो नेता प्रतिपक्ष ने पेश किया था, उसके कुछ आंकड़े आपको पेश करूंगा और उन आंकड़ों से पता चल जाएगा कि बजट की प्रोविजन थी या नहीं थी। तो पहला आंकड़ा यह है सर कि रेवेन्यू डेफिसिट जो था 2020-21 में ओवर द प्रीवियस ईयर दैट वाज 1000 करोड़। मतलब आपने जो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन करी, जो आपने अपनी इनकम की प्रोजेक्शन करी, वो पिछले साल से 1000 करोड़ आपने इनकम की कम प्रोजेक्शन करी। दूसरी प्रोजेक्शन जो आपने करी वो थी एक्सपेंडिचर की और ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपने 3000 करोड़ से बढ़ाया। तो जो आपके बजट के अंदर इंपैक्ट पड़ा, 1000 करोड़ आपकी आमदनी घटी और 3000 करोड़ आपका खर्चा बढ़ा। अब ये जो खर्चा बढ़ा, आपने क्या किया, 1500 करोड़ आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कम कर दिए। कैपिटल आउटले कम करने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग के पैसे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के पैसे, जो आपके स्कूलों के पैसे, वो सारे के सारे आपने कम कर दिए। अब जब आपने पैसे कम किए तो क्या हुआ, आपके अंदर एक दैवीय शक्ति आई और उसमें पैसे कम करने के बाद 1500 करोड़ कम करने के बाद अब आप देखिए कि पहले 4.5 साल में इस सरकार ने 2 कॉलेज खोले। आखिरी 9 महीने के अंदर, आखिरी 6 महीने में 33 कॉलेज खोल दिए। प्राइमरी स्कूल 23 कॉलेज। प्राइमरी स्कूल आपने पहले 4.5 साल में 24 जो थे वो स्टार्ट किए और आखिरी 6 महीने में 45 प्राइमरी स्कूल आपने जो है वो नए खोल दिए। मिडिल स्कूल पहले 4.5 साल में 45, आखिरी 6 महीने में 84।
हाई स्कूल पहले 4.5 साल में 49, आखिरी 6 महीने में 131, और प्लस टू स्कूल पहले 4.5 साल में 53 और आखिरी 6 महीने में 98। 173 इंस्टीट्यूशंस आपने शैक्षणिक जो ये थे, ये पहले 4.5 साल के अंदर खोले और आखिरी 6 महीने में बजट को, कैपिटल आउटले को 1500 करोड़ कम करने के बाद आपने 351 इंस्टीट्यूशंस की घोषणा कर दी। अब ये दैवीय शक्ति कहां से आई? ये आई 3 बाई इलेक्शन से और एक लोकसभा के इलेक्शन से। जब इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी जब 4-0 से जो है वो इलेक्शन हारी, आपको सबने सलाह दी कि देखिए हिमाचल प्रदेश की जनता है, भोली वाली जनता है, इनको शायद समझ नहीं आएगा, आप अंट शंट करके आप जो है इंस्टीट्यूशंस की घोषणा करो, जहां जहां इंस्टीट्यूशंस की घोषणा होगी लोग हमें वोट डाल देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ठीक खुले थे। अगर ये इंस्टीट्यूशन ठीक खुले थे तो इन इंस्टीट्यूशंस का रेफरेंडम ऑलरेडी इस जनरल इलेक्शन में हो चुका है। ये इंस्टीट्यूशंस खोलने के पीछे जो मंशा थी, वो मंशा बड़ी क्लियर थी कि हम ये इंस्टीट्यूशंस खोल के अपने आप को, अपनी सरकार को दोबारा वापस लाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केरला के बाद हिमाचल सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो राज्य है। लोगों ने आपकी इंटेंशन समझ ली। ऐसे माहौल में एक सवाल जाहिर तौर पर उठता है कि क्या सियासत सचमुच में एड़ा बनकर पीड़ा खाने वाली जमात का खेल? बुधवार को जब भवानी बोल रहे थे तो उनकी भाषाई शैली जितनी सधी हुई थी उससे कहीं ज्यादा ये बता रही थी कि भवानी में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। भाषणबाजी के बजाय फैक्ट एंड फिगर बेस्ड सुखू सरकार का पक्ष रखते हुए अपनी बात लगभग 6 मिनट में कंप्लीट कर दी थी। ऐसे में सवाल परेशान करने वाला है कि क्या सियासत में भवानी जैसे लोग अनफिट हैं? क्या वजह है भवानी जैसी सोच के नेता सरकारों में किसी अहम पदों पर नहीं बिठाए जाते? बजट जैसे जहीन महीन सब्जेक्ट पर भवानी का रिसर्च वर्क काबिले तारीफ रहा। क्या जनता को इस तरह की माइंड सेटअप वाली लोगों की प्रदेश स्तर पर नेतृत्व की जरूरत नहीं? सवाल ये भी है कि क्या तमाम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बड़े नेता जनता के लिहाज से किए बिना अपने लिहाज से करते हैं? क्या भवानी पठानिया जैसे नेताओं को वो जगह मिल पाती है जिस जगह पर बैठकर जनता के सपनों के लिए कोई जगह बना पाए? इसी सवाल के साथ हम खबर को यहीं छोड़ते हैं, आप खुद फैसला लीजिए। योगेश शर्मा, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।